नमस्कार दोस्तों साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के दौरान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आईजीआई एयरपोर्ट के अंदर एक और नए वैकेंसी के बारे में, एक और नए नोटिफिकेशन के साथ बात करेंगे। आपके 1086 पोस्ट पर इस बार एक और बार आईजीआई यानी कि आपके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। यानी कि अगर आप देखें आपके सामने, अगर आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये आईजीआई एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी आईजीआई एयरपोर्ट का जो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो कि आईजीआई एयरपोर्ट के दौरान जो भी रिक्रूटमेंट करनी होती है जॉब से रिलेटेड, वो इसी वेबसाइट पर होती है। आप इस वेबसाइट पर अगर देखेंगे तो एक नोटिफिकेशन जारी करा गया है आईजीआई की तरफ से, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि एक और नई वैकेंसी पे जॉब दी जा रही है। जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को। ये है आपके एप्लीकेशन ओपनिंग, जो कि 12 अप्रैल यानी कि 12 अप्रैल से फॉर्म भरना चालू है इस जॉब के लिए। आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकेंगे। अभी प्रोसेस चालू है, आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से भी देख सकते हैं, और हम उस एडवर्टाइजमेंट को, उस नोटिफिकेशन को ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता देता हूँ दोबारा से कि 1086 जो है लोगों को इस बार वैकेंसी दी जा रही है, यानी कि जॉब दी जा रही है। इतने रिक्त स्थान हैं, खाली जगहें हैं जिन लोगों को ये जॉब दी जाने वाली है। अब हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में कि ये जॉब किसको मिलेगी, इसके लिए एलिजिबिलिटी यानी सक्षमताएं, यानी कि क्षमताएं क्या होनी चाहिए। आपको अगर ये जॉब चाहिए तो आपको इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी जो है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी उम्र हो गई, आपका जेंडर हो गया, आपका सिटीजनशिप की आप कौन से कंट्री से हैं, और साथ ही आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो सारा कुछ, और फॉर्म की फ़ीस, सारा कुछ डिस्कस होगा। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है आईजीआई एविएशन सर्विसेज पीवीटी लिमिटेड, यानी कि एलटीडी मतलब लिमिटेड होता है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसमें देखिए आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड कंपनी है बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल एक ट्रस्टेड कंपनी है। आप अगर देखें तो आईजीआई जो आपका एयरपोर्ट है वहाँ पर ये जॉब है, और किस चीज़ की जॉब है हम उसके बारे में बात करेंगे। आईजीआई एयरपोर्ट आपको दोबारा बताता हूँ, नई दिल्ली, अगर आप ये बोले कि जो कि दिल्ली है, न्यू दिल्ली के अंदर राजा गार्डन के वहाँ पर पास में ये इसका ऑफिस है। आईजीआई एविएशन का ऑफिशियल जो मतलब कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पर ऑफिस है मेनली। और ये जो न्यू दिल्ली 1115 यहाँ वहाँ का पिन कोड है, इसी जगह पर जो है ये आईजीआई का ऑफिस है, और मेनली न्यू दिल्ली के अंदर ही आपको आईजीआई एयरपोर्ट पता है, वहाँ पर ही ये जॉब रहेगी। हम बात करने वाले हैं इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कब से अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो आपको देना पड़ेगा। आपको जैसा बता दूं कि फॉर्म भरना 12 अप्रैल से चालू हो गए हैं, आप अभी भर सकते हैं फॉर्म, और 21 जून यानी 31 जून तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। और रिटर्न एग्ज़ाम की डेट जो है वो अभी अनाउंस होना बाकी है, नहीं बाद में आ जाएगी। रिज़ल्ट डेट की अगर बताऊं तो 20 दिन के भीतर, जैसे कि आज अगर आपका एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसके 20 दिन के अंदर अंदर आपका जो है रिजल्ट वो बता दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जून तक सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जुलाई एंड या फिर जुलाई के सेकंड थर्ड वीक के अंदर ये एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। आप ये जैसा कि यहाँ देखेंगे तो आईजीआई एविएशन सर्विसेज कौन कौन से होते हैं, मतलब कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या क्या सर्विसेज होते हैं। जैसे आपको बताऊं अगर यहाँ पे तो द लीडिंग एविएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड एट, जो कि दिल्ली के एयरपोर्ट पे करवाया जाता है। दिल्ली का जो आईजीआई एयरपोर्ट है वहाँ पर कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब कौन कौन से सर्विस होते हैं जिसके लिए वहाँ पर जॉब करी जाती हैं, इसके लिए वो आपको बता देता हूँ। जिसके लिए फॉर्म के स्पेशली जिन सर्विस के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द डिफरेंट ग्राउंड डिपार्टमेंट्स ऑफ आईजीआई। अब अलग अलग डिपार्टमेंट है, ग्राउंड डिपार्टमेंट मतलब आप समझ सकते हैं, आपको फ्लाइट में, जैसे कि आपका जो एरोप्लेन होता है या फ्लाइट होती है, वो जब जाता है तो उसके अंदर का काम नहीं है ग्राउंड डिपार्टमेंट, यानी कि जो ग्राउंड पर रहेंगे, यानी आप समझें कि जो आपका ऑफिस में रहेगा मेनली वहाँ पर, वहीं पर ये चीज़ें जॉब रहेगी। ग्राउंड डिपार्टमेंट लिखा है इसीलिए कि ये
अलग अलग ग्राउंड डिपार्टमेंट हो सकते हैं, मतलब कि ग्राउंड पर रहकर ही वो जो डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग, उसके अंदर ही रहेगी ये जॉब जो कि आईजीआई एयरपोर्ट पे है। सच एज जैसे कि एयरलाइन की हो गई, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज हो गई, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, रिटेल आउटलेट से, फूड कोर्ट्स जो आपके फूड कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर जो काम होता है उनकी पोस्ट हो सकती है, उसके अंदर कुछ काम हो सकता है, कार्गो हो सकता है, फॉर सीएसए प्रोफाइल, कस्टमर सर्विस एजेंट, मतलब कि आपको जो सामने जो कस्टमर होंगे जैसे कि जो आना जाना कर रहे हैं एयरलाइंस में, एयरपोर्ट पे, एरोप्लेन्स के अंदर, उन वो जब आपके एयरपोर्ट पे आते हैं वहाँ से जाते हैं तो उनको सर्विस प्रोवाइड करना है। यहाँ पे कस्टमर सर्विस प्रोवाइड यानी कि आप देख सकते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट की पोजीशन रहेगी, चाहे वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, फूड कोर्ट्स में हो सकती है, कार्गो में हो सकती है, रिटेल आउटलेट्स में हो सकती है, और भी बहुत सारे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी हो सकती है। आपको बस इतना याद रखना है, सारे पोस्ट यहाँ पे जितने भी आपके काम लिखे हैं आपको एक बार फॉर्म भरना है अपने क्वालिफिकेशन को देखते हुए, और फाइनली आप इसके लिए आपको फिर एग्ज़ाम देना है जो कि रिटर्न एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पर आपको रिजल्ट के बाद ये जॉब मिल जाएगी। अब देखिए, हालांकि ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट जॉब है, लेकिन आप देखेंगे बिल्कुल ट्रस्टेड है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी और सारा कुछ रजिस्टर्ड कंपनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक रूल्स के हिसाब से जो होते हैं आपके उसके हिसाब से रजिस्टर्ड कंपनी है। आप देखेंगे यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूँ, अगर आप 12वीं से अधिक भी पढ़े हैं, जैसे कि आप देखिए आप अगर बैचलर पास हैं, ग्रेजुएशन है आप उसमें भी पास्ड हैं, या फिर आप देख लीजिए आप सिर्फ 12वीं भी पास हैं किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, या तो वो भारत का हो या बाहर का हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका 12th पास होना ज़रूरी है। और साथ में बोला गया है आपको एक्सपेक्टेड सैलरी आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में रहेगी, यानी 25,000 आपको कंफर्म मिलेंगे ही मिलेंगे पर मंथ। उसके ऊपर हो सकता है आपके काम पे डिपेंड करे और पोजीशन पे डिपेंड करें। एज की बात बता दूं तो 18 से 30 के वर्षीय के बीच के उम्र वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनकी वर्षीय उम्र मतलब जिनकी उम्र जो है वो 18 से 30 के बीच में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करूँ तो 1086 टोटल लोगों को ये वैकेंसी है, यानी कि इतने लोगों को लिया जाएगा। आपका सिर्फ 12वीं पास होना ज़रूरी है और कुछ भी नहीं यहाँ पे मांगा गया है क्वालिफिकेशन वाइज, और एज में आप 18 से 30 हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में अप्लाई, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। अब ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने आज तक कहीं काम नहीं किया है, सिर्फ उनकी एजुकेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी है, लेकिन वो आज तक कहीं काम नहीं करा उन्होंने, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एविएशन एयरलाइन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे कोई एयरलाइन कि आपने पहले कभी किसी एयरलाइन में काम करा है नहीं मांगा जा रहा है, कोई डिप्लोमा करा है, कोई डिग्री करी है नहीं मांगी जा रही है, एक्स्ट्रा में है आपके पास, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने सिर्फ 12वीं भी करा है तो भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ, 12th क्लास रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट में ऑल्सो अप्लाई। देखिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा अपडेट है कि जो एस्पिरेंट जिन्होंने अभी 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, या फिर किसी दूसरे कंट्री से भी दिया हो। अभी यहाँ पे मैं नेशनलिटी की बात नहीं आई है कि इंडियंस के लिए है कि बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेनली आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप अगर 12th क्लास में हैं और आपका अभी रिजल्ट आना बाकी है, जैसे कि कुछ बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के रिजल्ट अभी आ चुके हैं और कुछ के नहीं भी आए हैं, तो अगर आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो भी आज आप इस फॉर्म को भर के इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन की डिटेल आपको बता देता हूँ, ये जो एग्ज़ाम लिया जाएगा इस जॉब के लिए उसमें बोला जा रहा है रिटर्न एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के अंदर आपके 4 सेक्शन आएंगे। पहला आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, दूसरा एविएशन नॉलेज, साथ में एविएशन की नॉलेज होनी चाहिए आपको, इंग्लिश नॉलेज भी, इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, साथ में एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपकी आएगी। आप देखेंगे तो सारे सेक्शन 25 मार्क्स के हैं, सारे सेक्शन बराबर मार्क्स के आएंगे। आपको टोटल 1.5 घंटा यानी कि 1.5 आवर्स मिलेगा, यानी कि 90 मिनट्स मिलेंगे, और 100 मार्क्स का पेपर है, तो मतलब कि आपके जो इस एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का हर जो पार्ट आ रहा है यानी वो इक्वल मार्क्स का रहेगा। चारों पार्ट इक्वल मार्क्स के हैं, और टोटल अगर हम कंबाइन करें तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, और 90 मिनट्स जो है आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक आपको
एग्ज़ाम का सिलेबस समझ आ गया है, आपके 4 पार्ट आएंगे। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसमें रिटन एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन के बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 3-4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आंसर करेक्ट होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का आएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, एविएशन नॉलेज में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश नॉलेज में भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब जितने मार्क्स का वो पार्ट है उतने ही क्वेश्चंस आएंगे उस सेक्शन के अंदर और उतने ही मार्क्स का वो होगा। इस तरीके से आपको पता लग रहा है। नो मार्क वुड बी अवॉर्डेड फॉर अब देखिए कोई क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं करा, खाली छोड़ दिया, तो उसके मार्क्स तो ऑब्वियसली एक बात है कि आपको उसके मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। अब द लेवल ऑफ एग्जाम विल बी अप टू 12th स्टैंडर्ड और या फिर ग्रेड। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपसे 12वीं मांगी गई है, तो उसके ऊपर का पूछने का सवाल नहीं है, तो इसलिए 12वीं तक के लेवल का ही आपको अपने इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एविएशन नॉलेज और एप्टीट्यूड रीजनिंग को पढ़ना है। इससे ऊपर का लेवल आपसे नहीं पूछे जाने वाला, आप यहीं तक पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन जो रहेगा वो आपका बायलैंग्वेज, मतलब आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अगर यहाँ पे कोई आंसर गलत भी कर देते हैं तो कोई सही आंसर वाले क्वेश्चनों में से मार्क्स नहीं काटेंगे। फाइनली एक और चीज़ है, वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अब देखिए आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, किस वेन्यू पर जाके आप एग्ज़ाम देंगे, वो आप फॉर्म भरते में सही तरीके से चुने, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं होता। एग्जामिनेशन सेंटर वंस ऑप्टेड विल नॉट चेंज, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने जो भी ऑप्शन चुना होगा सेंटर का, जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो फाइनल रहेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट उस बिल्डिंग का, उस ऑफिस का नाम नहीं लिखा है जहाँ पर वो एग्ज़ाम होगा, मेनली उस सिटी का नाम होता है। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर में आपको सिटी दे दिए गए हैं, उस सिटी के अंदर आपके सेंटर रहेंगे, तो ये आपको चूज़ करना है। IGI Aviation reserves the right to cancel any center and ask the candidate to of that center to appear from another center. The company also reserves the right to divert candidate of any center to some other center to take the examination। अब देखिए ये आप एक बात याद रखिए, जो IGI है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हिसाब से आपका जो एविएशन का जो सेंटर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, ये आपको सिंपल एक चीज़ बता रही है कि आपको इतना याद रखना है, उनके पास ये राइट है कि आपके सेंटर अगर उन्हें कैंसिल करना पड़े, मान लीजिए किसी सेंटर को आपने फॉर्म भरते हुए चूज़ करा, वहाँ पर बाद में जगह फुल हो गई, किस कारण से, या तो आपने फॉर्म लेट भरा या फिर उसमें उस सेंटर में जगहें पहले से ही कम थी कैंडिडेट की वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, तो ऐसे में आपका सेंटर जो है कि जो ये कंपनी है, यानी कि जो आपका ये कमीशन है, आप सोच सकते हैं कंपनी जो है एक्चुअल में एविएशन वाली, वो डिसाइड करेगी कि आपको सेंटर दूसरा कौन सा दिया जाए, तो वो डिसाइड कर सकती है, ये बोला जा रहा है। साथ ही यहाँ पे बोला है सेंटर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये किस किस स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में होगा, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, केरला, यहाँ पे बहुत सारे राज्य दिख रहे हैं हमें, इन सारे राज्यों में नहीं होगा। आपको अगर इनमें से कोई स्टेट इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो उस स्टेट में ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो उस स्टेट के कैंडिडेट को हालांकि मना नहीं है, वो कैंडिडेट दूसरे स्टेट में जाकर एग्ज़ाम देगा, हाँ, लेकिन वो भर सकता है फॉर्म, ये वहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार में अगर देखें तो यहाँ पे आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और दरभंगा, और यहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं जो कि बिहार और यूपी के अंदर एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये आपके सेंटर, आप कह सकते हैं सेंटर हैं एक्चुअल में, और सिटी आप इन्हें कह सकते हैं। झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता और सिलीगुड़ी जैसे सेंटर्स में, इन जगहों पर जो है सेंटर आपके रहेंगे। सेम कर्नाटका, केरला में भी लिखा है, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और MP, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपके अलग अलग जगह के हिसाब से लिखा हुआ है कहाँ कहाँ रहेगा। दिल्ली, राजस्थान में आप देखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे आप दिल्ली के अंदर एक न्यू दिल्ली ही है, सिर्फ उसी जगह पर, उसी एरिया के अंदर जितने सेंटर होंगे वहीं पर डिसाइड होंगे, उसके बाहर के एरिया यहाँ पे नहीं होंगे। सेम यहाँ पे देहरादून, जयपुर और जगहें हैं। तो इस तरीके से इन जगहों पे आपका जो है सेंटर रहेगा। इनमें ही से ही आपको कोई सेंटर चूज़ करने पड़ेंगे, 2 या 3 सेंटर आपको चूज़ करने पड़ेंगे।
अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई के लिए आपको बता देता हूँ। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप लॉग इन करेंगे वेबसाइट पर, सेम इसी वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे, आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप आसानी से फॉर्म भर सकेंगे लिंक पे जाकर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड। आप किसी दूसरे मोड में एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा इस जॉब के लिए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आपने किसी कॉलम में दे दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है बाकी चल के। अब आगे आप सोचेंगे हमने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है फॉर्म के अंदर, ये आईजीआई एविएशन वालों को कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता चला। अगर आप आगे चल के सोचेंगे कि आपने अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसमें आपको बता दूं, आप जैसे अपनी आईडी देते हैं, डिटेल्स देते हैं, अगर आपसे कोई मार्कशीट भी यहाँ पे फॉर्म में मांगी जाएगा 12वीं की, हालांकि अपियरिंग स्टूडेंट है तो उनसे नहीं मांगी जाएगी, तो ऐसे में आप उनको पता कैसे लगेगा। तो जब आप फाइनली एग्ज़ाम दे देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तो जब आपकी सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं, जो भी आप फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट लगाते हैं, नहीं तो अपना जो आईडी प्रूफ, सिटीजनशिप और बाकी सब दिखाते हैं, तब पता लग जाता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो गलत थी फॉर्म के अंदर, या सही थी, जो भी था तब पता लगता है। फाइनल आप यहाँ पे देखेंगे तो बिफोर सबमिटिंग, आपको फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट को एक बार फॉर्म को प्रीव्यू करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब वो पहले चेक करता है सारा कुछ कि उसके द्वारा दी गई जानकारियाँ सारी सही हैं या नहीं, जैसे कि ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और अपलोडेड फोटोग्राफ सारे सही हैं या नहीं। तो अगर उसको लगता है कि उसमें से कुछ भी गलत उसने अपलोड कर दिया, तो वहीं तुरंत वो उन चीज़ों को बदल सकता है, नहीं तो वो बिना, अगर वो नहीं चाहता तो फिर उसके बाद उस चीज़ को, फॉर्म को सबमिट कर देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आप देखेंगे तो 12 मई अप्रैल से फॉर्म भरना चालू हुआ है। आप अगर यहाँ पे एक्चुअल में देखें तो 12 अप्रैल से 12 मई, 12 जून, यानी कि 2 महीने से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको समय दिया गया है। यानी कि 70 डे का जो है टोटल आपको समय दिया गया है यहाँ पे इन फॉर्म्स को भरने के लिए, जो कि काफ़ी लंबा समय है अगर आप देखें फॉर्म भरने का। तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब इसके अलावा आप कोई समय नहीं है, यही समय आपको इसी समय के अंदर रहकर फॉर्म भरना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर, आपको पहले रजिस्टर करना है, सारा कुछ आपको बता दिया गया है कैसे भरा जाएगा। सिंपल, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप फॉर्म भरेंगे और फिर एंड में फ़ीस भरेंगे, और उसके बाद ही आपको जो है उसका प्रिंट लेना है फॉर्म का, सबमिटेड फॉर्म का। बस इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। अब देखेंगे अगर यहाँ पे फ़ीस एक बार भरने के बाद आप रिफ़ंड नहीं कर सकते फ़ीस को, और अपने एप्लीकेशन से वापस नहीं हो सकते, तो आपको ये फॉर्म भरते समय उससे पहले ही डिसाइड करना है, अगर आपको ये जॉब चाहिए तो ही आप इसके लिए भरें। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, अब कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा तो आपको बता देता हूँ सिलेक्शन कैसे होने वाला है। कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट अपीयर फॉर अ रिटन टेस्ट, पहले जो अपीयर होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट विल फर्दर अपीयर फॉर द पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू इन द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एट दिल्ली, and date and timing for the interview will be mentioned in the call letter which will be uploaded on the website। मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट ने, जिसने भी क्वालिफाई किया है, आप जैसे एग्ज़ाम देने गए, रिटन टेस्ट ये जो हो रहा है, इसको देने के बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू कंपनी के द्वारा लिया जाएगा जो कि ऑफिस न्यू दिल्ली में है। अगर कोई दूसरे स्टेट से भी एग्ज़ाम देने वाले हैं कैंडिडेट, जैसे कि आपको बताया था मैंने अलग अलग स्टेट से, तो आपको दिल्ली में ही आके अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं एग्ज़ाम को। साथ में यहाँ पे लिखा है डेट और टाइम भी लिखा है, और डेट और टाइम क्या रहेगा आपके इंटरव्यू का, वो आपके इंटरव्यू लेटर में होता है, कॉल लेटर में होता है, जो कि आपको वेबसाइट पर बाद में अवेलेबल करा दिया जाता है। आप अपने लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर को और पासवर्ड को डाल के फाइनली अपने कॉल लेटर को या इंटरव्यू लेटर को देख पाते हैं, जिसके अंदर आपके इंटरव्यू का वेन्यू, जो कि दिल्ली ही रहेगा, दिल्ली का ऑफिस ही रहेगा कंपनी का, साथ में आपका क्या टाइमिंग होगा और किस डेट पे होगा वो उसी पर लिखा होता है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ द, अब देखिए अब आपका रिटन टेस्ट हो गया है, आपका इंटरव्यू भी हो गया है, तो दोनों के मार्क्स के हिसाब से, इंटरव्यू के भी मार्क्स होंगे कुछ ना कुछ, उनको और रिटन टेस्ट के मार्क्स को जोड़कर फाइनल जो मार्क्स बनेंगे कैंडिडेट के, उसी को जो है जॉब मिलेगी। देखिए आप देख भी सकते हैं दोनों के मार्क्स जो है जोड़ने के बाद कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फाइनल सिलेक्शन सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय मेडिकल टेस्ट। अब देखिए इसके बाद एक मेडिकल टेस्ट भी होगा, मतलब इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के मार्क्स देख लिए, उन दोनों में क्वालिफाई हो गया कैंडिडेट, इंटरव्यू निकाल लिया, रिटन टेस्ट भी निकाल लिया, उसके बाद आता है आपका यहाँ पर एक वेरिफिकेशन होती है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक हो गए हैं, फाइनल एक मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद
आप इन सब में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपको ये जॉब मिल जाएगी। जनरल कंडीशंस है कुछ कैंडिडेट के लिए, जैसे कि कुछ बातें ध्यान रखने की हैं, तो आप इन पॉइंट्स को उस लिए पढ़ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, कि सारे पॉइंट वही हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप अप्लाई करने से पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं। डिस्क्लेमर है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, जैसे कि इट हैज़ कम टू आवर नोटिस दैट सर्टेन miscreants are illegally representing themselves as employees consultants of IGI Aviation and using its name to make employment offer for consideration। आप देखिए ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट हैं, आप इसको देख लेंगे। मेनली आपको समझ आ गया है आपको क्या करना है। यहाँ पर आपकी कोई नेशनलशिप नहीं लिखी है, हमने यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं देखा कि इंडियन होना ज़रूरी है। आप अगर देखेंगे, मैं पूरे नोटिस में भी आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करूँगा, कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि हमारा इंडियन होना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर नोट में भी देखेंगे आप, तो नोट में सिर्फ इतना लिखा है मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पे इंडियन होना यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। तो मेनली आप इतना याद रखिए कि आपके पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट हो, आप उसमें पास्ड हों, और या फिर अगर आप अपीयरिंग हैं, मतलब अभी आप 12th के रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो भी इस फॉर्म को भर के इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी अगर देखी जाए तो यहाँ पे 1086 है, यानी कि काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो अच्छी खासे नंबर में वैकेंसी है। सैलरी भी सही है और एलिजिबिलिटी भी है, और बाकी पोजीशन भी हमें दिख रही है। तो इस तरीके से हमें आइडिया लग रहा है कि हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम करें, नहीं तो ना करें। तो इस तरीके से आपको इस सारी बातें ध्यान रखनी होंगी, और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस यही था इस वीडियो में, बस, और मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।